30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये तुला राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। अगर आप लग्न राशि के अनुसार इस राशिफल को देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र। और अगर आप चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। और इन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में राहु देव का राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों, आपको शायद याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, लगभग 17.5 महीने पहले। और यही राहु देव तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान हुए थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को फिर से इनका राशि परिवर्तन होगा 18 महीनों के बाद। और ये मंगल की मेष राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए ये छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तीसरा, छठा और 11वां भाव, इनको त्रिषणा भाव कहा जाता है। और इन भावों में राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये छठे भाव में जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, इस भाव में ये विराजमान होंगे। लेकिन भूलना यह नहीं है कि राहु देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि का ये भ्रमण करेंगे, तो ये 3 नक्षत्रों का भ्रमण भी करेंगे। क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है, 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है। तो इन 18 महीनों में राहु 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे। और वो नक्षत्र हैं रेवंती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। जब 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये रेवंती नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और ये जो नक्षत्र हैं बुध का नक्षत्र है। उसके बाद राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शनिदेव। उसके बाद जब राहु का नक्षत्र भ्रमण होगा वो पूर्व भाद्र नक्षत्र का भ्रमण ये करेंगे और इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जब 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव का राशि परिवर्तन होगा तो 18 महीनों में ये 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे। रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और शुक्र का नक्षत्र। और राहु देव इन्हीं समुदाय के, इन्हीं दल के ग्रह माने जाते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु देव सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। और यही राहु देव जब छठे भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए शुभ समय का ये चयन करेंगे। अब जब पिछले 17.5 महीनों से राहु देव आपके सप्तम भाव में विराजमान थे, तो पिछले 17.5 महीनों से आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहे होंगे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। कर्जों को लेकर के आप परेशान रहे होंगे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए खड़ा था, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे, जिनका सुख दुख में आपने भरपूर साथ दिया। दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके आप साथ देते रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपको अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिला, आपके कार्यों का यश कोई और लेता गया, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। भाग्य का आपको साथ नहीं मिला, आप आगे बढ़ने के लगातार प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी आप लगातार पीछे जा रहे थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि राहु देव ने आपको हिम्मत हारने ही नहीं दिया। आपके सप्तम भाव में विराजमान थे मंगल की राशि मेष राशि में। और मंगल और राहु ये दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और वैसे भी मेष राशि को राहु कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सप्तम स्थान के अंदर जब राहु देव विराजमान थे, और यही भाव है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके वैवाहिक सुख का, आपकी पति पत्नी का, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का, यही भाव आपके पार्टनर का, आपकी भागीदारी का भाव है। और दशम से दशम होने के कारण ये भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है।
तो लगातार राहु देव पिछले 17.5 महीने से आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर के पति पत्नी में मनमुटाव कराते रहे, दाम्पत्य जीवन में तनाव कराते रहे, मित्रों से दोस्तों से मनमुटाव कराते रहे। इस समय दोस्तों का भरपूर साथ आपको नहीं मिला। आपके जो पार्टनर थे उनके साथ आपका मनमुटाव तनाव चल रहा था। एक सामंजस्य इस समय आपके लिए उत्पन्न नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आप लगातार प्रयत्न तो कर रहे थे आगे बढ़ने के, लेकिन आप पीछे चले जा रहे थे। आपको अपने कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल यश नहीं मिल रहा था। कार्य तो आप कर रहे थे, लेकिन उस कार्य का यश कोई और लेके जा रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं पिछले 17.5 महीनों से राहु देव आपको दे रहे थे। अब जब राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान थे तो राहु की पंचम दृष्टि जा रही थी आपके एकादश भाव के अंदर, और यही भाव आपके लिए प्रॉफिट का भाव है, आपके इनकम का भाव है, आपकी आय का भाव है, आपके सपने, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो जो आप लगातार सपने देख रहे थे, आपकी इच्छाएं मन ही मन में दबी हुई थी, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। जो सपने आप देख रहे थे वो सपने पूर्ण नहीं हो रहे थे। इस समय आपकी इनकम में लगातार गिरावट हो रही थी। अगर 10 रुपये आपके जीवन में आ भी रहा था तो 20 रुपये का खर्च आपके लिए खड़ा था। आपको अपने कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। आय के स्रोत जो है बिल्कुल बंद हो गए थे। धन आना अचानक से बंद हो गया था। आप पाई पाई के मोहताज बन करके रह गए थे। जो स्थिति आपको दूसरे लोगों को उधार देने की थी, लेकिन 17.5 महीनों से एक स्थिति बनी कि आपको लोगों से उधार लेना पड़ा, लोगों का साथ आपको लेना पड़ा। लेकिन जब फिर राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही थी तो आपके आचरण में गिरावट आ रही थी। आपके स्वभाव में एक प्रकार का प्रेम भरा वातावरण देखने को नहीं मिल रहा था। आपके चरित्र में लगातार गिरावट आ रही थी, और यही आपके स्वास्थ्य के प्रति आप काफ़ी गंभीर नहीं थे। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी। फिर राहु की जो नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही थी तो आपके पराक्रम में गिरावट हो रही थी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार डाउन हो रहा था। आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा था। भाइयों के बीच एक प्रेम भरा वातावरण नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप अपने परिवार को एक रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो एक सामंजस्य था, वो उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं पिछले 17.5 महीनों से आपको देखने को मिली। लेकिन तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु देव जब 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये शुक्र की राशि है। अगर आप लग्न से देख रहे हैं तो ये लग्नेश जो है वो शुक्र बनते हैं, और इन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु देव का राशि भ्रमण होगा। और इन राशि वाले तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। दोस्तों, अब ये कारक और अकारक होता क्या है? जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ग्रहों के 2 दल होते हैं, 2 समुदाय होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिनके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। तो जब राहु देव मीन राशि में शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो शनि आपके पंचम भाव में विराजमान है, राहु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में आपके 6ठे भाव में विराजमान है, और वही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो बृहस्पति की राशि में जब राहु होते हैं और बृहस्पति एक भाव आगे ही विराजमान होंगे तो राहु और देवगुरु बृहस्पति के बीच तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आने वाला 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 के बाद तुला राशि वाले जातकों के भाग्य के निर्माण के लिए बहुत ही सहायक रहने वाले हैं। जिस परिस्थितियों का आप सामना कर रहे थे वो परिस्थितियां आपकी दूर होगी, आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। अब राहु देव आपके 6ठे भाव में, यही 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। आप जिस कर्जों से आप जूझ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, यहाँ पर वो कर्जे धीरे धीरे उतरने लगेंगे। कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। पुरानी कोई भी गंभीर समस्या आपको रही होगी या छोटी मोटी आपके स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियां रही होंगी तो वो परेशानियां आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के प्रति आप काफ़ी गंभीर होंगे, और यही भाव आपके शत्रुओं का भाव है। जो शत्रु लगातार बढ़ रहे थे, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे,
जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई आलोचक आपका था जो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़े। ऐसे शत्रुओं का राहु देव यहाँ पर नाश करेंगे, उन शत्रुओं को कमजोर करेंगे। अब राहु देव जब आपके छठे भाव में विराजमान होंगे तो इन्हीं राहु देव की जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके दसम भाव पर। दोस्तों कहा जाता है कि राहु देव जब छठे, आठवें, तीसरे, छठे और 11वें भाव में होते हैं तो सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भाव त्रिषणा भाव कहा जाता है। और दसम भाव में राहु की उपस्थिति या राहु की दृष्टि ये शुभ संकेत आपके लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए दे रही है। यही भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है। यही भाव आपके कार्यक्षेत्र का भाव है। यही भाव आपके पिता का भाव भी है। यह भाव आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव है। यह भाव लंबी दूरी का, आपके विदेश यात्राओं का भाव है। तो निश्चित तौर पर मानिए, जो सपने आपके अधूरे थे, जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु देव का जब राशि परिवर्तन होगा तो वो सपने आपके पूरे होंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी और आपको अपने कार्यों के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से लंबी दूरी की कोई यात्रा कर सकते हैं। या फिर अगर आप विदेशों से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में लगातार आपको वृद्धि दिखाई देती हुई दिख रही है। दूसरी बात, अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट में से भी आपको लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। जहां पर भी ये विराजमान होते हैं वहां पर एक प्रकार का छाया का वातावरण बना देते हैं। लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, केंद्र और त्रिकोण में विराजमान होंगे या फिर अपने वर्गोत्तम में बली होंगे तो निश्चित तौर पर मानिए राहु का राशि परिवर्तन जब छठे भाव के अंदर शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होगा तो आपके जीवन के निर्माण के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। इसके विपरीत अगर राहु देव आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थान में होंगे या फिर नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको इन 18 महीनों में कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु एक रहस्यवादी ग्रह है, हमेशा एक रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का जो कार्य करते हैं वो राहु करते हैं। राहु बुद्धि चातुर्य के ग्रह हैं। राहु आदमी को व्यवहार कुशलता देते हैं, अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति, अद्भुत कला राहु जीवन में प्रदान करते हैं। और यही राहु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह, जब जीवन में सुख लेकर के आते हैं तो खोज करके लेकर के आते हैं। राहु हमारे 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि पल भर में ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और ये शॉर्टकट में भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं, फिर ये परिणाम की परवाह नहीं करते। इन्हीं राहु देव का जब राशि परिवर्तन होगा आपके छठे भाव में तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होगा तो शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे थे वो परिस्थितियां एक बार फिर से आपके लिए कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप लगातार आगे बढ़ेंगे। फिर राहु देव जब यहाँ विराजमान होंगे 30 अक्टूबर के बाद तो राहु की दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया, दसम भाव पर होगी तो दसम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति आपको होगी, मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो वो प्रमोशन आपका बहाल होगा, पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी तो वो पदोन्नति आपकी बहाल होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ राहु देव आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। जब राहुदेव 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो जो लोग पहले से राजनीति में हैं या फिर राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं उनके लिए राहु का राशि परिवर्तन तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। दोस्तों इन्हीं राहुदेव का जब राशि परिवर्तन अब 30 अक्टूबर को होगा तो इनकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपके द्वादश भाव पर जाएगी। यही भाव मोक्ष का भाव है और केतु यहाँ पर विराजमान है और केतु तो है ही मोक्ष के ग्रह। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, केतु हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, केतु वैराग्य के ग्रह हैं और यही केतु आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे और राहु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी और यही भाव आपके संघर्षों का है। जो संघर्ष आपने किया था पिछले 17.5 महीनों से, उस संघर्ष का पूर्ण प्रतिफल आपको दिखाई दे रहा है और जो बीज आपने बोया था, जो परिश्रम आपने किया था, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में, ऐसा अपमानी है वो आपके लिए खड़ा है।
तो ये आपके जीवन में कोई ना कोई नयापन लेकर के आने वाले हैं, परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, और कोई ना कोई प्राप्ति आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं राहु देव की जब दृष्टि, जो नवम दृष्टि है, वो आपके पराक्रम भाव पर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी, आपके धन भाव पर होगी। तो यहां पर धन से संबंधित जो परेशानियां थी वो परेशानियां आपकी दूर होगी। धन से संबंधित आप जूझ रहे थे, पैसों के लिए तरस रहे थे, वो पैसा एक बार फिर से आपके जीवन में, जो प्रभाव रुका था पैसों का, धन का प्रभाव रुका था, वो प्रभाव फिर से आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। यही वो भाव आपकी कौटुंबिक परिस्थितियों का भाव है। तो यहां पर कुटुंब को एक करने के लगातार आप प्रयत्न कर रहे थे, उस वहां पर आप सफल होंगे। आपका प्रेम जो एक सामंजस्य कुटुंब में उत्पन्न होना चाहिए था, वो यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब मिलकर के एक साथ बैठ कर के कोई योजना बना सकते हैं, कोई आयोजन बना सकते हैं और उसमें आप सफल हो सकते हैं। यही भाव आपकी वाणी का भाव है। तो 17.5 महीनों से आपको वाणी से संबंधित भी परेशानियां हो रही थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रति प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं प्रतिक्रियाओं की वजह से आपके अपने लोग आपसे नाराज चल रहे थे। लेकिन जब राहु की धन भाव पर दृष्टि होगी, वाणी के भाव पर दृष्टि होगी, तो एक आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपके जीवन में तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। तो पूरे 18 महीने आपके भाग्य में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। अचानक कोई कहीं से कहीं आपको शुभ जो है परिणाम दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के आप अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को। जो जीवन आपको अंधकार में लगता था, उसमें उम्मीद की रोशनी की एक किरण परम पिता परमात्मा की कृपा से आपको आती हुई दिखाई दे रही है। आप लगातार आगे बढ़ेंगे। जिन परिस्थितियों का आपने सामना किया था, क्योंकि राहुदेव आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान थे। और अगर आप लग्न से देख रहे हैं या फिर राशि से देख रहे हैं, तो राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र और शनि एक ही समुदाय के ग्रह, और उन्हीं समुदाय के ग्रह राहु भी हैं। और यही राहुदेव शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि भ्रमण होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो आने वाला समय 18 महीने आपके जीवन के बेहतर के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आता है। आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने आपको समझाने का, आपको बताने का भरसक कोशिश की, प्रयत्न किया, और आपको अगर वो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे आप शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, और हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।